ये चौथा पार्ट हमने उतार लिया है। चौथा क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 6 के फाइंड द मीडियन 2.3, 2.7, 2.5। इसको सबसे पहले हमने तरतीब देना है। 1.9 आ जाएगा, 1.9 के बाद 2.3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 2.5, फिर 2.7, 2.9, फिर 3.1। 1 2 3 4 5 6। अब ये बन गया इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए बुक वाले ने जो हमें फार्मूला दिया है वो ये दिया है कि जी आपने सबसे पहले लिख दिया है x और 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइज ऑफ, फिर यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी 6/2 6/2 प्लस फिर 6/2 प्लस 1 और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। हमको लिख देंगे ऑब्जर्वेशन। ये मैंने 6 क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि हमारी ये 6 रकम थी। आप चाहो तो यहाँ फार्मूला पहले लिख लो n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ये फार्मूला है इवन नंबर का, n/2 प्लस n/2 प्लस 1। अब ये 6 रकमें थी तो हमने n की जगह पर 6 पुट कर दिया और बटा में वही 2 और यहाँ इधर प्लस 1। 1/2 साइज ऑफ, यहाँ से आ गया हमारे पास 3 और प्लस यहाँ से 3 है, और क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये इसके साथ मिला हुआ है, ये अगर इसके साथ मिल रहा है तो 3 + 1 ये बन जाता है ऑब्जर्वेशन। एक बटा 2 साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब आप यहाँ लिख दोगे, ये तो बन गया आपका थर्ड और जमा ये बन गया आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो अब हमारी लग जाएगी बटा 2 ग्रेड। थर्ड में जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इवन नंबर अब हमारे पास यहाँ आए हैं 6 थे, अब इधर से दरमियान वाला ढूंढना मुश्किल है, तो दरमियान में यही 2 थे। अगर हम ये फार्मूला ना भी लगाएं तो हम इसको 2 से डिवाइड करवा दें दोनों रकमों को, तो हमारा जवाब आ जाता है। लेकिन जब बोर्ड में हम ऐसे करेंगे तो हमें नंबर नहीं देगा, एक ही नंबर दे देगा हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो थर्ड जो है वो है 2.5 और फोर्थ जो है हमारी वो है 2.7 बटा में 2 आ गया। 2.5 और 2.7 को हम जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5 जमा 2.6, 2.7 को जमा करेंगे तो 5 ये आ गया 2, और अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.6 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारा आंसर है मीडियन का। इवन नंबर के जब 6 नंबर आएंगे तो अब ये फार्मूला लगेगा। ये वाली लाइन अगर आप काटना चाहो तो इसमें से आप काट सकते हो सीधा, उसके बाद आप ये लिख सकते हो 6 जो 2 है उसका भाई ये वाली लाइन गया 3 बन गया, इसका 3 बनता है, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन के बाद आप सीधा ये कर लोगे, इस तरह आपका एक लाइन स्किप करोगे, जवाब मतलब वही सारा जवाब भी हो जाएगा और इस तरह आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे इसके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 6 का। हमने फाइंड करना है इसका मोड का मतलब ये होता है कि आपने वो नंबर ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है और वही मोड का आंसर आता है, उसी को कहते हैं ये मोड। तो 4 को देख लेते हैं, 4 कितना टाइम आया है यहाँ। एक ये 4 है, ये 4.5 है, तो एक 4 है और एक 4.5 है, तो ये हो गया 2। ये एक किस्म का एक 4 है और एक 4.5 है, ये अलग अलग नंबर होंगे। 4.5 होंगे सारे तभी हम उसे कंसिडर करेंगे। 4 भी एक है, 4.5 भी। 5 को देख लेते हैं कि एक 5, 2, 3 5 है, ये 6.5 था तो 3 5 है। 6 को कर लेते हैं, 1 2 3 4 हमारे 6 हो गए। ये भी 6.5 जो है उसमें अब इसको इसमें गिन लें या ना गिना तो ये 5 रहते हैं इस तरह, और नहीं तो 4 होते हैं हमारे 6।
7 को देख लेते हैं। 7 हमारे 1 2, ये 7.5 हो गया, ये 7 है, ये 3 हो गए, तो 3 7 है। अब तक हमारा 6 सबसे ज़्यादा है, 8 1 8 2 3 3 है, तो सबसे ज़्यादा है 6 1 2 3 और ये 4 रखना और कोई भी नहीं थी। 5 भी जो थे वो थे, एक ये 5 था, 2 5 और ये 3 5 थे। सबसे ज़्यादा हमारे पास 6 है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है मुड़ गया वो आ रहा है 6। तो बाज़ औक़ात बच्चे 6 भी लिख देते हैं, उसको बोर्ड वाला नंबर दे जो देता है, लेकिन वो पूरा नंबर देता है, एक नंबर देता है। तो हमने यहाँ जवाब में लिखना है we note the most occurring 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 observation in the given data and find that। और हमने तलाश किया जी क्या मोड हमारा इस लिहाज से क्या बना 6। मोड जो है वो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है 6 है। ये जो आपने डाटा दिया है वी नोट द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, हमने ये चीज़ नोट की है कि जी सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाली इसके अंदर नंबर है इन द गिवन डाटा के अंदर, तो वो है 6। ये आपने जवाब लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके, जो कि बोर्ड में आते हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 248। और इसके पार्ट्स कभी वो बोल देता है या तो इसको बेसिक फार्मूला की मदद से हल करो, और कभी बोल देता है वो इसको लोगरिथम के फार्मूले से आपने हल करना है। अब बेसिक फार्मूला क्या होता है, आपने जी लिखना है GM, ब्रैकेट में आपने लिखा 2 4 8 1/3। अच्छा जी, और इनके दरम्यान में आप यहाँ ज़रब लगा दोगे, तो 2 चुके 8 हो गया, और 8 8 है 64, 2 4 था 8 और 8 था 64। 64 के ऊपर है पावर 1/3। अब हमने अगर 64 की तस्दीक करके देखें, या आपको पता होना चाहिए कि 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब है। 4 4 था 16 और 16 4 था 64, तो 4 का क्यूब है 4 की पावर 3 और 1/3 12, ये 3 को काट देगा। इस तरह हमारा GM का आंसर आ गया 4। ये तो था बेसिक फार्मूला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और क्योंकि हमने यहाँ नहीं लिखा कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। दो दूसरा इसका पार्ट है B पार्ट, लोगरिथम से हल कर सकते हैं इसे। अब बोर्ड में अगर वो नहीं बताएगा कि किस पार्ट से आपने हल करना है, लोगरिथम से या बेसिक फार्मूला से, तो आपने यही कर देना है मेथड। अब लोगरिथम वाला जो इसका हल है वो ये कि आपको इसका टेबल बनाना है। सबसे पहले तो x लिखोगे आप यहाँ, और यहाँ लिखोगे आप लोगरिथम, ये लॉग लिख के x लिख दिया, और ये ब्रैकेट बंद। x में हमारे पास उसने जैसे 248, तो मैं लिख दिया 2 4 और 8। 2 का लोगरिथम लेना है हमने, तो हमारा आंसर आएगा 0.3010। 4 का लोगरिथम लेंगे तो आंसर आएगा 0.6021, और 8 का लोगरिथम लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.9031। तो अब हमने क्या करना है, इस पूरे को हमने प्लस कर देना है। ये जो x का ये लोगरिथम का जो जवाब आया है आपका, इसको आपने करना है प्लस। इस पूरे को प्लस करेंगे अब हम, तो हमारा आंसर आएगा 1.8062। यहाँ आप बेशक लिख दो टोटल, या लिखो या लिखो, इससे कोई फर्क नहीं। अब ये हल कैसे करना है, ये GM फाइंड कर लिया आपने यहाँ, ठीक है। तो अब ये हल करेंगे हम, GM का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं एंटीलॉग, बटा के ऊपर आपकी ये लोगरिथम की वैल्यू आ जाएगी, और बटा के नीचे ये 3 रकमें थी, तो यहाँ नंबर लगता है, और यहाँ log x की रकम। फार्मूला आपका बनता है एंटीलॉग log x, और बटा में n। log x की रकम हमने लिख दी जो प्लस करके बनी थी, और n में 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा है 0.6021, और एंटीलॉग लेना है अब हमने इसका। एंटीलॉग लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 4.000
0.03। तो ये जो पॉइंट है इसके पास सारे 0 हैं, तो ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे और सीधा आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये लोगरिथम के मेथड से भी आपने इसे सोल्व कर लिया और बेसिक फार्मूले की मदद से भी इसे सोल्व कर लिया। अगर बोर्ड में नहीं बताया जाएगा कि किसकी मदद से हल करना है, तो आपने बेसिक ही कर देना, 3 लाइनों में आपका जवाब आ जाएगा इजीली। आपने ये वाला हल नहीं करना लोगरिथम वाला। लोगरिथम वाले में आपने क्या किया, सबसे पहले वो नंबर लिख लिया इसके अंदर। अब इनके आपने लोगरिथम लिया, log x लिख के इनका log लेते गए। जब तीनों का log आ गया उन तीनों को प्लस कर देना है। जो जवाब आया अब आपने फार्मूला लगाना है, gm बराबर है एंटी लॉग बटा में आपका log x आंसर और बटा में आपके n तादाद कितनी है वो आ जाएगी। 3 तादाद थी इसके 2 4 8 3 थे, ये 3 आगे, ऊपर इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आया वो इसे डिवाइड करा 0.621 आया। इसका एंटी लॉग लेने के आंसर आया और आपका पॉइंट सारों को खत्म कर देगा और 4 आंसर आ जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है, तो इसलिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ये x आ गया हमारा और 1/x का हमने जवाब निकालना है, मतलब बड़ा x ये 12 5 8 4 इनके हमने आंसर निकाले हैं। टोटल लिख लेते हैं और यहाँ जो आंसर है 12। तो 1/x हमने फाइंड करना है, मतलब 1 ऊपर होगा और 12 नीचे होगा और हमने डिवाइड करके देख लेना हमारा आंसर क्या आएगा। एक को हमने डिवाइड के अंदर रखना है और 12 को 12 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0833। 5 का ऐसे करेंगे, 1 और बटा में 5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.2, फिर 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 0.125 आ गया। 4 को फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे 1 और बटा में 4 डिवाइड कर देंगे 0.25 आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ गया। अब इन सब को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस कर रहे हैं तो अब ये आंसर आ गया 0.6583। अब हमने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, तो उसका फार्मूला है ऊपर आपका होगा n मतलब तादाद नंबरों की और नीचे आपका होगा 1/x आंसर। तो n की जो तादाद है वो हमारे पास है 4 और 1/x का आंसर है हमारे पास 0.6583। अब 4 को हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और 0.6583 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6.076। इस तरह ही हमने